हमें न्याय, हमारे बच्चे को न्याय दिलवाएं बाबा, यही हमारी अंतिम इच्छा है। बाबा से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी सिर्फ एक की कुंडी टूटी है, जो 6 बचे हैं उनकी भी सबकी कुंडी टूटनी चाहिए। मेरे जैसा कोई दूसरा सूर्य फिर जाएगा, हमें भरोसा नहीं है इन पे बिल्कुल भी, क्यों मैं नहीं चाहती कि कोई और सूर्य इस दुनिया से जाए। फिर भी नमाज के बाद देखो बंदे के अंदर इतनी कट्टरपंथी कि वो आके चैलेंज दे रहा है, किसी के बाप में दम नहीं है। योगी जी सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बाबा हमारे सही कर रहे हैं, पर बाबा से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन 6 का इनकाउंटर करें और 6 के मकानों पर बिल्डोजर चलवाएं। तो हिसाब नहीं है बराबर होता, यहाँ योगी का राज है, यहाँ हिसाब किताब नहीं चलता, जो करेगा बैठा हुआ वो करेगा, यहाँ हिसाब किताब नहीं चलता। ये कौन होता है हिसाब किताब करने वाले? तब क्यों नहीं आए थे हिसाब किताब करने? अपने बच्चों को सामने ला के रख देते, हम भी यही देते, हम आगे नहीं बात बताते। सूर्या हत्याकांड के 12 दिन बीत गए और कल सूर्या की 13वीं है। आप देख सकते हैं सूर्या की मां आज भी उसी स्थिति में अपने घर के बाहर मौजूद है, जिस तरीके से 12 दिन पहले बैठी थी और अपने बेटे के न्याय के लिए मांग कर रही है। आज भी हम इनसे बात करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगी। आज कल सूर्या की 13वीं है। हम बाबा योगी और मोदी और अपनी जो पुलिस डिपार्टमेंट है उनसे मैं यही कहना चाहती हूँ कि कल मेरे बच्चे की आत्म शांति है और अभी तक एक ही इनकाउंटर हुआ है, अभी 6 इनकाउंटर और क्यों नहीं हुए? क्या बाबा हमें हमारे बच्चे का न्याय नहीं दिलवाएंगे? क्या हमारा बच्चा ऐसे ही रहेगा? हमें न्याय, हमारे बच्चे को न्याय दिलवाएं बाबा, यही हमारी अंतिम इच्छा है। बेटे के हत्यारे को उनका भी एनकाउंटर हो, एक माँ आज भी रो रही है। जिस तरीके से ये हॉस्पिटल में रोती हुई माँ मिली थी, आज भी वही मनोदशा है, आप देख सकते हैं। और आज भी यही पुकार कर रही है, आखिर मेरे बेटे के हत्यारे का जो हत्या किया है वह कब उसके साथ भी वही होना चाहिए जो मेरे बेटे के साथ हुआ है। एक का तो एनकाउंटर हो गया है, बाकी कह रहे गिरफ्तार है, उनका भी होना चाहिए, सबका इनकाउंटर होना चाहिए, सबका। नहीं तो ये फिर बाहर निकल के फिर किसी न किसी को और अपने उसमें करेंगे और उसे मार डालेंगे। मेरे जैसा कोई दूसरा सूर्य फिर जाएगा, हमें भरोसा नहीं है इन पे बिल्कुल भी, क्यों मैं नहीं चाहती कि कोई और सूर्य इस दुनिया से जाए। मतलब डर ये है कि जो आदतन अपराधी होता है वह फिर से अपराध करेगा। वो अगर वो जेल में है, जमानत मिल जाएगी, जमानत पे आने के बाद फिर वही घटना को अंजाम देगा। और ऐसे कई एग्जाम्पल देखने को मिला। आपने दिल्ली के उस्मानपुर में देखा कि होली के दिन लड़ाई होती है, जेल जाता है, जेल आने के बाद फिर से उसे चाकू से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। तो आज जो सूर्या के हत्यारे हैं, सूर्या के माँ का कहना है कि वह जेल से निकलेगा तो फिर उसी तरह के घटना को अंजाम देने से बचाने के लिए उनके एनकाउंटर जरूरत है। बाकी सरकार की तरफ से आपको कैसा सहयोग मिल रहा है? सरकार सही कर रही है और सबके मकानों पर बिल्डोजर चलना चाहिए, 6 का एनकाउंटर होना चाहिए और 7 के मकान पर बिल्डोजर चलना चाहिए। तभी हमारी बाबा योगी मागी से यही अंतिम इच्छा है हमारी कि वो हमारे बच्चे को न्याय दिलवाएं। बिल्कुल। लेकिन सूर्या हत्याकांड के बाद खास करके गाजियाबाद और खोड़ा में कई मदरसे, 3 मदरसे सील हुए हैं। जो असद मेन एक्यूज था, जो एनकाउंटर में मारा गया, उसके घर पे नोटिस चिपका हुआ है। 75 से ज़्यादा अपराधी को यहाँ के एसीपी डीसीपी ने छानबीन करके नोटिस भेजा है, कईयों को जेल भेजा है, जो 100 बयानबाजी करे उनको भी जेल भेजा जा रहा है। तो योगी जी किस एक्शन पे क्या कहेंगे आप? योगी जी सही कर रहे हैं, जो कर रहे हैं बाबा हमारे सही कर रहे हैं, पर बाबा से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि इन 6 का इनकाउंटर करें और 6 के मकानों पर बिल्डोजर चलवाएं। बिल्कुल। और बाबा की तरफ से, खास करके सरकार की तरफ से आपके लिए भी मकान की बात कही गई थी, कोई अप्रोच किया गया आपको? कोई लोगों ने संपर्क किया सरकार की तरफ से मकान के लिए? नहीं, अभी नहीं, कोई संपर्क नहीं हुआ, बस नौकरी की बात हुई है। जी बिल्कुल। और भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि उन 6 का इनकाउंटर होना चाहिए ताकि आगे के लिए कोई और सूर्या के लिए ना बन सके। और जब तक वो इनकाउंटर नहीं होंगे ना, आएंगे जेल से छूट के, फिर दूसरा सूर्या बन जाएगा उनके लिए और वो ऐसे ही करते चले जाएंगे। सूर्या के हत्या के 12 दिन हो गए, कल उसकी 13वीं भी है। तो अभी जो जितने अपराधी बचे हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए। उनकी मम्मी ने अभी ये बात बोली कि जितने बचे हुए हैं सबका इनकाउंटर होना चाहिए। जो घर हैं जिसके सब पे बुलडोजर लगना चाहिए। बाकी जो से हमने मांग की थी कि ये आतंकवादी केंद्र है, तो बाबा ने उस पर पूरी कार्रवाई कर दी है, नोटिस भी जारी कर दिया है। आतंकवादी केंद्र हुआ तो मजहबी शिक्षा मिलता है ना? जी बिल्कुल। जो हमारी नज़र से जो हमने अभी तक देखा, जैसे बच्चे इनके मदरसे से पढ़ के निकल रहे हैं, उस हिसाब से हमारी नज़र में
केंद्र ही मदरसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आतंकवादी केंद्र, इस वजह से उन्होंने नोटिस जारी कर दिया है। उस पर अवैध है, पहली बात तो वो अवैध है, तो वहाँ पे सही काम नहीं हो सकता। जो चीज़ अवैध है वहाँ पे अवैध ही काम होगा। तो नोटिस जारी हो गया, उस पर भी उसका टाइम है, अभी शायद 1 हफ्ते का टाइम दे रखा है। 1 हफ्ते का टाइम पूरा होगा, उसके बाद में उस पर भी एक्शन लिया जाएगा। बाकी जो इनके सूर्या के माँ की मांग है कि जितने 6 बचे हुए हैं उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, 6 का। इस माँ को न्याय दिलाना चाहिए। और कल 13वीं है, 13वीं तक इन्होंने वेट किया, अभी 1 का इनकाउंटर हुआ, जितना बचे हैं 6 का इनकाउंटर हुआ। माँ की मांग पूरी होनी चाहिए। माँ की मांग पूरी होनी चाहिए। बाकी पुलिस ने जो गिरफ्तारियां की है उनसे आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल, प्रशासन अपना पूरा काम कर रही है, पुलिस से बिल्कुल संतुष्ट है। लेकिन अभी बाबा से हमारी रिक्वेस्ट है कि अभी सिर्फ 1 की कुंडी टूटी है, जो 6 बचे हैं उनकी भी सबकी कुंडी टूटनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अभी खोड़ा में सघन जांच अभियान चल रहा है, कई हिस्ट्री सीटर्स के घर पे छापेमारी की जा रही, गिरफ्तारियां भी हुई है, उससे लगता है खोड़ा का माहौल बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। अगर इन लोगों ने थोड़ा सा, अगर शासन प्रशासन ऐसा ही काम करती रही तो थोड़ा सा इन सबकी मानसिकता चेंज होएगी। लग रहा है, दिख रहा है कि इनकी मानसिकता, थोड़ा बहुत इनके मानसिकता पे फर्क पड़ रहा है, लग रहा है ऐसे देखने में। हाँ, डर है। लेकिन अभी परसों शायद नमाज की बात है, इन्हें जुमरात की जो इनकी नमाज होती है, तो हमारे शुक्रवार की नमाज की बात है, तो हमारे कुछ राष्ट्र हिंदू दल के भाइयों ने इनसे अनुरोध किया था कि अब सी बार बगल में हत्या हुई है तो अब सी बार जुमे की नमाज नहीं की जाए। लेकिन इन्होंने 100 पुलिस वालों को खड़ा करके नमाज कर लिया। नमाज करने के बाद मीडिया वालों से क्या इंटरव्यू दे रहे हैं कि किसी के बाप में इतना दम नहीं जो हमारा मौलिक अधिकार कोई रोक सके। हमने इन्हें बिल्कुल प्रशासन के उसमें करके कि इनका नमाज है, कोई बात नहीं, हमारा बच्चा तो गया, लेकिन इनका नमाज ये पढ़ लें, हमने इनकी तरफ से पूरा वो किया। लेकिन ये नमाज पढ़ने के बाद हमें धमकी देने के लिए, मतलब सोशल मीडिया पे आने के लिए धमकी दे रहे हैं कि किसी के बाप में दम नहीं है, चैलेंज दे रहे। तो अगर कोई दूसरा बंदा और भी चैलेंज देना चाहता है तो वो सामने से आके वार करे। पीछे किसी सूर्या को मारने का साजिश अब ना की जाए, नहीं तो इससे सख्त कार्रवाई होगी और सख्त से सख्त इलाज बांधा जाएगा। आप कह रही है कि अभी वो थोड़ा सा डरे हुए हैं, फिर कह रही है एक दूसरे तक धमकी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, ये दिखा रहे हैं कि हमारा भाईचारा है तुम्हारी। जैसे हम अभी भी, आपने एक इंटरव्यू देखा होगा, इन्होंने एक इंटरव्यू किया था जिसमें ये इन्होंने बताया था कि आज भी हमारी दिवाली और जो हमारी ईद है, मिठाइयाँ जाती, सेवैयाँ आती है, इन्होंने सारी चीज़ें जो भी बताया था कि ऐसे होता रहा। हमारा भाईचारा अभी भी कंप्लीट है। बात करते हैं भाईचारा और आड़ में ये मर्डर करते हैं, हत्यारी करते हैं, बाढ़ में हाँ चारा बना के काट देते हैं हमारे भाइयों को। तो अभी भी इनकी मानसिकता की हम कोई भी गारंटी नहीं ले सकते हैं। इनकी मानसिकता बहुत खराब है, क्योंकि मानसिकता पे ही इन्होंने अभी आके चैलेंज दिया। सामने से बंदा, इतने बड़ा मर्डर होने के बावजूद भी इस माँ का हाल पूछने कोई भी नहीं आया बगल से निकल के कि इस माँ का क्या हाल है, कैसी है, कैसा क्या हुआ माँ, ये तो तुम बताओगे। कुछ भी किसी ने भी नहीं पूछा। लेकिन ये जरूर चैलेंज दिया कि किसी के बाप में दम नहीं जो हमारा मौलिक अधिकार रोक सके। तो वो तो कह रहे हैं हम डरे हुए हैं इसलिए जा रहे हैं, वहाँ का माहौल ऐसा है, हम जाएंगे तो हम पे हमला हो जाएगा। आपने सुना होगा उस वीडियो को? हाँ बिल्कुल, मैंने सुना है कि हम डरे हुए हैं, ये जो आ रहे हैं संगठन के लोग, ये हंगामा मचा रहे हैं, बाहर के लोग हैं, इनका कहने का ये मतलब है। अच्छा अब ये बताओ, आप भी पूरे दिन यहाँ पे हो, आप जब से वो मर्डर हुआ, आज भी कल 13वीं है, आप 12 दिन है, 12 दिन तक हो। आप ये बताओ, किसी भी मोहम्मदन के घर पे किसने, कौन से संगठन के बंदे ने पत्थरबाजी किया या इनका घर तोड़ा है या किसी को कुछ कहा है, आप शब्द बोला है, एक प्रूफ ये ला के दिखा दे तो हम बोले कि हाँ ये इस डर से नहीं आ रहे हैं। कोई भी प्रूफ इनके पास है कि हाँ इस डर से हम नहीं आ रहे कि संगठन के लोगों ने हमें नुकसान पहुंचाया या हमारे साथ कुछ किया, ऐसे कुछ भी। अगर कोई संगठन के लोगों ने, अगर मान लो नाजिया, आयला खान की नाजिया की बात करूँ, नाजिया भी तो एक मोहम्मदन थी, उसको बाकायदा बैठाया गया, पानी पिलाया गया, वो भी तो हाल पूछने आई थी। जी, अनीशा बानो भी आई थी। अनीशा बानो भी आई थी, उसके साथ क्या अपराध किया संग, बिल्कुल सब ये जितने भी आए थे, इनके जितने वो सारे मोहम्मदन ही थे। तो उनके साथ जो भी हमारे पब्लिक है, जो भी हमारे जनता लोगों ने क्या नुकसान इनके पास पहुंचाया। क्यों नहीं आते मिलने के लिए? अगर यहाँ इस तरह घटना हो जाती हो तो कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में पंडित जी की डेथ हो गई तो हम सभी। हाँ, अभी जो इमरान नाम का व्यक्ति जो जेल गया हुआ है, उसने कुछ टाइम पहले मीडिया पे आके क्या बोला कि हम सबके सब प्लान कर रहे हैं कि इनको कुछ दें। आपने पूछा था उनसे? हाँ, ये पूछा था उन्होंने, मीडिया वालों ने जब पूछा तो हम सबके सब प्लान कर रहे हैं कि कुछ दें। बगल में बच्चा मर गया, बाकायदा तुम छत के ऊपर से वीडियो बना रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तुम्हारे ही पूरे ग्रुप के लोग हैं और तुम हमें देने की बात कर रहे हो। हम तुम्हारी नज़र में भिखारी हैं? तुम हाल तक पूछने कोई आया नहीं हो, तुम भाईचारे की बात करते हो। तो क्या देने की बात कर रहे थे? हाँ, जैसे उनका मतलब ये है कि कुछ सहयोग करने, या उनकी मानसिकता को नहीं कह सकते कि क्या कुछ और सूर्या मारने का प्लान बना रहे हैं या कुछ किसी चीज़ से मदद करना चाहे, आर्थिक मदद करना चाहते, वो तो उनकी मानसिकता, उस मानसिकता के तो कोई भी गारंटी नहीं ले सकते। मैं बार बार एक ही बात कह रही हूँ, भाईचारा बना के भाईचारा में काटते हैं, भाईचारा के आड़ में ये काटते हैं, ये बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ खोड़ा में पहली बार ऐसा मर्डर हुआ, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। हमारे लोकप्रिय बिहार में हमेशा मित्रता रही है, बहुत अच्छे से बाउंडिंग रही है लोगों से। तो बाउंडिंग के आड़ में अगर किसी का बच्चा कट रहा है तो कोई छत से वीडियो
बना लेगा। ये भाईचारा है कि अगर किसी का बच्चा गली में कट रहा है तो वो बंदा वीडियो बनाएगा या पहले प्रशासन को फ़ोन करेगा या पड़ोसी को बताएगा या खुद बचाने की कोशिश करेगा या पहले वीडियो बनाएगा। तो ये भाईचारा है। ये कहाँ से भाईचारा, किस बेस से देखा जाए कि भाईचारा है? जिस दिन सूर्या मरा उसके दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी एक भी मुसलमान मोमडन कोई भी बंदा निकल के नहीं आया ये बोलने कि हाँ उसके साथ गलत हुआ है। तो भाईचारे की बात मत करो। अगर तुम्हारे अंदर भाईचारा नहीं है तो भाईचारे की सफाई मत दो। कट्टरपंथी अगर अपने जिहादी पंथी से नहीं वाकिफ हो रहे, कट्टरपंथी दिखा रहे हो अपने जो भी इस्लाम के हिसाब से चल रहे हो, किसी हिंदू का बेटा मर रहा है अगर तुम मदद कर दोगे तो इस्लाम में गुनाह लिखा गया है, तो इस्लाम के हिसाब से अगर तुम चल रहे हो तो इस्लाम के हिसाब से ही चलो। फिर किसी मीडिया के सामने आके ये मत बोलो कि हम भाईचारा हैं। तब भी थे, अब भी थे। जब बच्चा मरा तब तुम लोग कहाँ चले गए थे? तब भाईचारा के लोग कहाँ चले गए थे? वो तो कहते हैं इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, हम वहाँ पे नहीं थे, नहीं तो हम बचाते। जो लोग वहाँ वीडियो बना रहे थे उनकी गलती है। हाँ, तो सबसे पहले अगर ये नहीं थे, मान लो उस टाइम ये नहीं थे, लेकिन जब मर्डर हुई, बॉडी आई, हंगामा हुआ, दूर दूर से लोग आए, पता नहीं कहाँ से लोग आए जो हमें खुद नहीं पता है ये कहाँ से आ रहे हैं, किसकी पहचान भी हमें नहीं थी, हमने कभी देखा नहीं था। वो बंदे सुन के आ गए और तुम पड़ोस में होके नहीं आ पाए। अगर तुमने उस टाइम मरते हुए नहीं देखा, बच्चा कटते हुए तुमने नहीं देखा तो चलो ठीक है, तुम बेकसूर हो। लेकिन तो तुम सबसे बड़े अपराधी तो ये हो कि तुम्हारे पास में मर्डर हुआ और तुम बोलने भी नहीं आए कि हाँ उस बच्चे के साथ गलत हुआ है। वही कह रहे हैं ना कि डर लग रहा है इसलिए नहीं जा रहे हैं। तो डर लग रहा है, किस बेस पे डर लग रहा है? एक पॉइंट तो इनको दिखाना चाहिए कि हाँ उसके साथ किसी बजरंग दल या कोई भी संगठन के लोग हो, राष्ट्रीय हिंदू दल के लोग, किसी हिंदू दल के लोगों ने क्या नुकसान पहुंचाया, कुछ तो प्रूफ होगा। किसका घर तोड़ दिया, किसके घर में आग लगा दिया, किसकी बहन बेटी घर से खींच के निकाल रहा है हाथ, बताओ। हाँ, और दूसरी बात, एक तो इनको ये बोल रहे हैं डर लग रहा है, दूसरी बात ये नमाज करने के बावजूद भी जब बाहर निकलते हमने इनकी नमाज करने दिया कि चलो कोई बात नहीं, इनका मौलिक अधिकार है, सबका अपना अपना अधिकार है नमाज करने, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी मजहब से प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलत करता है तो उस मजहब से प्रॉब्लम है, तो हमने कहा इनको करने दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी नमाज के बाद देखो बंदे के अंदर इतनी कट्टरपंथी कि वो आके चैलेंज दे रहा है, किसी के बाप में दम नहीं है। अरे एक अभी तुम लोगों ने हत्या किया तो तुम क्या समझ रहे हो? एक का इनकाउंटर हुआ, इस वजह से इन लोगों के अंदर डर नहीं है। तो जो 6 बचे उनका भी इनकाउंटर होना चाहिए, इस माँ को न्याय मिलना चाहिए, बस हमारा तो यही कहना है। कह रहे हैं ना कि सूर्या को मार दिया असद ने तो असद को एनकाउंटर में मारा गया, हिसाब बराबर हो गया। ऐसा कोई हिसाब बराबर नहीं होता, हिसाब नहीं है बराबर होता। यहाँ योगी का राज है, यहाँ हिसाब किताब नहीं चलता, जो करेगा बैठा हुआ वो करेगा, यहाँ हिसाब किताब नहीं चलता। ये कौन होते हिसाब किताब करने वाले? तब क्यों नहीं आए थे हिसाब किताब करने? अपने बच्चों को सामने ला के रख देते, हम भी यही देते, हम आगे नहीं बात बताते, तभी हिसाब कर लेते, यहीं बीच चौराहे पे दे देते, हमें छोड़ देते अपने बच्चे को। जो कुछ बंदे बोल रहे हैं कि वो अरशद सिलेंडर करने जा रहा था, हमको पता था, हम ही ने पकड़वाया, तो सबसे बड़ा तो अपराधी तू ही है कि तू ऐसे अपराधियों को अपने घर में बैठा रहा, अपराधियों का साथ दे रहा है। सबसे बड़ा अपराधी तो यही हुआ जो बंदा ये मीडिया के सामने अरे हम तो ऐसे कर रहे थे, हम तो वैसे कर रहे थे। एक तुमने देखा होगा नूरानी मस्जिद के पास एक बंदा साकिर नाम का शायद लड़का, उसका इंटरव्यू सुनो, देखो, उसने बोला कि ऐसा नहीं था, उसका मारने का प्लान नहीं था, वो ऐसा नहीं कर रहा था अरशद, हमारा पूरा अरशद से बात हुई थी। तो सबसे बड़ा तो अपराधी तू है, पता नहीं कितने सूर्या को मारने का प्लान बनवा रहा है तू। सबसे बड़ा तो अपराधी हमारे नज़र में तू ही है कि एक सूर्या को मारने का हिस्ट्री तुम्हारे पास पूरी थी और पता नहीं कितने सूर्या मारने का तेरे पास प्लान चल रहा हो, तो सबसे पहले तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। फरहान इसी कॉर्नर पे दुकान पे बैठकर अरशद के साथ प्लानिंग करता था। देखो ये तो मैंने सामने से नहीं देखा है, बट जिस हिसाब से इनका बिहेवियर है, जिस हिसाब से इनकी मानसिकता है, तो हो सकता है प्लानिंग कर रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब जैसे बाहर के लोग कम आने लगे, माहौल शांत होने लगा है, तो अब ये पड़ोसी लोग भी अभी भी मिलने के लिए नहीं आते। हाँ, इन्होंने बोला था हंगामा हो रहा है, बहुत सारी पब्लिक है, हमें डर है कि कोई नुकसान पहुंचा देगा, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं, इन्होंने ये बहुत बोली थी। लेकिन अब बताओ, अब तो शायद माँ है या इनके फैमिली के जो इनके खास लोग हैं वही हैं, और तो कोई यहाँ पे नहीं है, और प्रशासन बैठी हुई है। मेन चीज़ तो देखो, मेन कॉर्नर पर सिक्योरिटी बैठी हुई है, कौन बंदा इनको, अगर ये आके इनसे हाल पूछ लेंगे कि आपके साथ कैसा हुआ था। देखो हर मुसलमान एक जैसे नहीं होते, जो ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुसलमान किसी का नहीं होता, ये मैं कह सकती हूँ खुलेआम। अगर तुम किसी के होते तो आके, अभी भी इतनी सिक्योरिटी की बैठी हुई है, सब कुछ, तुम्हें कोई इतना, अपनी जान को तुम इतना डर रहे हो? अरे कट्टरपंथी तुम इतना डरोगे? हाँ, तो अभी कोई भी ना इनके घर की माएँ, ना बहनें, बेटियां, कोई बंदा ऐसा नहीं कि चलो उस माँ से अभी भी पूछ लूँ। अभी तो मान लो हंगामा हो रहा था, संगठन के लोग सारे दंगे फैलाए हैं, संगठन के लोगों को ये भी बोल देंगे कि उन्होंने ही मरवाया है, ये तो हमें बदनाम कर रहे हैं। इन पे कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता, इनका कोई भी ऐसी बात नहीं है जिससे ये बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हो। ये अभी तक भी, एक बंदे ने कल कैमरामैन से बोला अंदर आओ तो बताता हूँ मैं,
एक बंदे ने कल कैमरामैन से बोला कि अंदर आओ तब मैं बता, अभी भी कट्टरपंथी देखो, तो मीडिया को क्यों इस पे सिलवट देखो, मीडिया आवाज उठाती है, इनके जो उगलवाती जहर जो इनके मन में भरा हुआ ना, उस जहर को निकलवाती है मीडिया। इसलिए मीडिया को कह रहे आगे आयो तो बताऊं, आगे चलो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। मतलब अभी भी एनकाउंटर का डर नहीं? हाँ, तो अभी इसलिए मैं कह रही हूँ जितने बचे हुए अपराधी उनका इनकाउंटर होना चाहिए, नहीं वो पता नहीं किसने सूर्या मारने का प्लान बनाएंगे और निकलने के बाद में ये कट्टरपंथी, इनकी जिहादी दिमाग है, इनकी मानसिकता बहुत गंदी है, लो क्वालिटी के लोग हैं, ये कभी भी नहीं सुधरेंगे। तो अभी कल सूर्या की 13वीं को लेकर के क्या क्या तैयारियां चल रही है? हाँ देखो भाई, जो हो सकेगा वो पब्लिक का भी सहयोग है और जो जितना हो सकेगा माँ से उसके शांति के लिए किया जाएगा। कोई दिखावा नहीं है, कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई बूढ़ बुजुर्ग मरा हुआ या ऐसा कोई माहौल नहीं है कि हाँ बहुत उससे ढोल मजीरे से या किसी चीज़ से किया जाए। शांतिपूर्वक सूर्या को आत्म शांति दिलवाने के लिए पूरा संगठन के लोग तब भी थे, अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे। मतलब संगठन ने इस माँ को अकेला नहीं छोड़ा? बिल्कुल नहीं छोड़ा, कभी भी नहीं छोड़ा है। तो आगे से आप लोगों की क्या तैयारी चल रही कि खोड़ा में कोई दूसरा सूर्या ना हो? हाँ, हमारी ये तैयारी चल रही है कि ये जो कॉर्नर पे है यहाँ पे एक बोर्ड लगना चाहिए जिससे सूर्य प्रताप के नाम से जाना जाए कि कोई भी अपराधी या कोई भी मोहम्मडन का बच्चा हो या बड़ा हो, एक बार अपराध किसी भी हिंदू पे हाथ उठाने से पहले एक बार बोर्ड की तरफ जरूर देखे कि क्या सजा मिलेगी उसे। और बाकी जो 6 बचे हैं उनका इनकाउंटर होना चाहिए। इनकाउंटर अगर नहीं रूल है, अगर अपना बाबा अपने हिसाब से काम कर रहे हैं तो उसे भी सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए कि दूसरे बच्चे को ना छू सकेंगे। तो अभी तक के जो प्रशासन द्वारा कार्रवाई की गई है उससे आप संतुष्ट नहीं है? नहीं है संतुष्ट, ऐसा नहीं है कि संतुष्ट नहीं है, बट प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई है अभी। हाँ बिल्कुल, प्रॉपर कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि कल 13वीं है, 13वीं का भी मतलब 13 दिन हो गया, 24 घंटे की हमने मांग की थी। चलो ठीक है, बाबा ने उसका इनकाउंटर अरशद का कर दिया, वो ठीक है, उन्होंने 24 घंटे में वो तो कर दिया, लेकिन अभी जो 6 बचे हुए अपराधी, जो हत्यारे 6 बचे हुए हैं, उन्हें सख्त से, अगर इनकाउंटर का नहीं है कुछ ऐसा रूल तो उन्हें बुलडोजर उनके घर पे लगना चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए कि अगर वो कभी बाय दियर अगर जीवन में निकल रहे हैं, जेल से बाहर निकल रहे हैं तो महात्मा बन के निकले, साधु बन के निकले, कि किसी सूर्या को दोबारा ना हिंदू बन के निकले। जैसे हिंदू एक स्वच्छ होता है ना, हमेशा उसकी मानसिकता एकदम अच्छी होती है ना, वो हमेशा अच्छे लोगों के प्रति सोचता है ना, वैसे बिल्कुल हिंदू बन के निकले कि कल को किसी सूर्या को ना छू सके। बाकी हमारी तो मांग है इनकाउंटर ही हो। बाकी अगर इनकाउंटर नहीं हो रहा, बाय दियर अगर अपने रूल से चल रहे हैं तो उस हिसाब के लिए बता रहे हैं। लेकिन बुलडोजर के लिए भी तो नोटिस लगा दिया गया है ना? बिल्कुल, बुलडोजर के नोटिस लगा दिया गया। अभी शायद उसमें 15 दिन का टाइम था, अभी 4-5 दिन और बचे हैं। 4-5 दिन के अंदर अगर इन्होंने पेपर दिखा दिया जो भी इन पे सारे प्रूफ हैं तो फिर उस पर वो नहीं होगा, नहीं तो बुलडोजर लगेगा। आप देख सकते हैं, आज मैं चाहूँगा कैमरा पर्सन से अगर आप दिखा सके, ये सूर्या का घर है। आए दिन यहाँ पे आपको सैकड़ों नहीं हज़ारों लोग देखने को मिलता होगा, लेकिन कल सूर्या की 13वीं है। यहाँ पे सूर्या की माँ है बैठी हुई और कुछ लोग हैं जो क्लोज रिलेशन के हैं, फैमिली के हैं, पड़ोसी है, वही लोग यहाँ बैठे हैं। और ये देखिए कल के लिए है पोस्टर जो सूर्य प्रताप चौहान श्रद्धांजलि पुष्प 10 जून 2026, कल 13वीं है। सामने कॉर्नर पे आप देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी भी तैनात है, लेकिन ये गली सुनसान है। अब कुछ ही लोग हैं 13 दिन बाद, लेकिन आज भी इस माँ को आप दिखाए, ये माँ न्याय के लिए बैठी है कि मेरे बेटे के कातिल को कब सज़ा मिलेगी 13 दिन बीत जाने के बाद। लेकिन इस मांग के साथ उम्मीद भी है कि योगी राज में अपराधी बचेगा नहीं। पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, लेकिन अभी तक उस मुकाम तक कार्रवाई नहीं पहुंचा है जहां तक इनकी उम्मीद है। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन मनीराम के साथ विनोद कुमार, A to Z न्यूज़, गाजियाबाद।